सारी झुग्गी मिला के सब ठेकेदार को पैसे देते, ठेकेदार बिल देते। हम लोग को ठेका करना है, बेटियों को निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या कहोगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब। जो घूस बेटी है उसको निकालनी भी चाहिए। क्या सरकार जो निर्णय लेता है सबके लिए लेता है। बांग्लादेश ही है, उनका साथ हो रहा है। रहने वाले कहाँ के हो आप? आपके पास एनआरसी के डॉक्यूमेंट है? जितना आदमी है सब आसाम की। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश के 76 जिलों में घूम रहे हैं और उन प्रत्येक जिलों में जितनी भी झुग्गी झोपड़ी हैं उन सबको हम कवर कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपको भी सच्चाई दिखाई जाए कि भारत देश में कहाँ कहाँ झुग्गी झोपड़ियों में कौन कौन भारतीय है और कौन कौन बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कौन कौन वैध रूप से रह रहा है और कौन कौन अवैध रूप से रह रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो कि ये झुग्गियाँ हैं जो हम गाज़ियाबाद के कोई सिहानी गांव होता लगता है, उस सिहानी गांव में मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पर अपना पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने एक फैमिली को देखा। हमने सोचा कि इन फैमिली से बात करते हैं क्या आखिर में जो गाज़ियाबाद पुलिस है, क्या पुलिस प्रशासन टाइट है, क्या पुलिस प्रशासन बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने में समर्थ है या असमर्थ है। नमस्कार भाई, नाम क्या होगा आपका? जयादुल पूरा नाम? जायदुल खान है। जयादुल खान। खान साहब, मेरे को ये बताइए कि ये जो अभी सर्वे चल रहा है पुलिस का, आई थी यहाँ पर पुलिस? सब लोग बोल रहे थे पुलिस आए थे, लेकिन हमको नहीं मालूम अभी पुलिस आए थे कि नहीं आए थे। आपको नहीं मालूम? आपको क्या लगता है कि जाती है ना हम लोग सुबह से? अच्छा, तो पुलिस वगैरह आपके पास आई थी या नहीं आई थी? हमारे पास नहीं आया था वो। अभी तो आप कह रहे थे कि पुलिस वाले आए थे, हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। ठेकेदार तो बताया है, ठीक है कागज पाती एक कर दो, हाँ। वो पुलिस आ जाएगा। अच्छा, कागज वगैरह सब कुछ इकट्ठे कर लो, पुलिस आएगा। और पुलिस आ भी चुकी। आपने पुलिस आपने जो ठेकेदार है आपने उसको, आपका नाम क्या होगा? जाना खातून। खातून जी, आपने ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने ठेकेदार को दिए? डॉक्यूमेंट्स नहीं हमारे पास है। आप ही के पास है? हाँ। तो मतलब जैसे इन्होंने बताया कि ठेकेदार ने कहा कि डॉक्यूमेंट सारे दिखा दो और वो पुलिस से वेरिफिकेशन करवा लेंगे। हमने ऑफ कैमरा इनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले यहाँ पर आए थे लेकिन इनसे मिले नहीं। जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने कहा कि मैं आपसे मसले में चीज़ें हल कर लूँगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए भी नहीं। तो सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पुलिस ने आखिर में वेरिफिकेशन कैसे करी। आपको सुनाई में आया कि पुलिस वाले यहाँ पर आए नहीं आए? मेरे को सुना था 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन पहले पुलिस वाले आए थे। और जो कि आपसे मिले पुलिस वाले? मेरे से नहीं। डॉक्यूमेंट आपने दिए पुलिस वालों को? नहीं। आप कहाँ से हो? आप रहने वाले कहाँ के हो आप? असम। असम। आप भी असम से हो? हाँ, आप भी असम से हो? हाँ, बरोपट्टा। कब आए आप यहाँ पे? 6 महीना हो गए। 6 महीने? हाँ। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं आपके पास? आई कार्ड है, पान कार्ड है, आधार कार्ड है, लड़का बच्चा को आई कार्ड पंजीयन है, आधार कार्ड है। जैसे असम में हेमंत, आपको पता है किसकी सरकार है, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। तो उन्होंने एनआरसी लागू करी। क्या आपके पास एनआरसी के डॉक्यूमेंट है? हाँ। है डॉक्यूमेंट एनआरसी हाँ, के? हाँ। आपके पास? ये मेरे मम्मी है। अच्छा, आपके पास मतलब एनआरसी के डॉक्यूमेंट हैं। एसआईआर वगैरह करवाया आपने? हमको नहीं मालूम भैया, हमारे पापा जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। आप 18 साल के नहीं हुए अभी? 18 साल हुआ। वोट देते हो आप? हाँ, वोट देते हो? नाम दिया है। नाम दिया है? हाँ, हाँ। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये जो झुग्गी है, ये जो झुग्गी है, इन झुग्गियों में कितने ऐसे लगे जो घुसपैठी हैं? हमको नहीं पता भैया, हम लोग को पूरा दिन काम करते सब, हम लोग को पता नहीं। चलिए, आप तो मेहनती हो लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देश, अगर आप भी आपने एसआईआर एनआरसी वगैरह सब करवा रखे तो आप भी देश के हो और आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के खिलाफ कौन कौन है। आपने कभी ऐसा महसूस करा हो कि कौन बाहर का है कौन? ना, इधर जो जितना आदमी है सब आसाम की है। असम की? हाँ। कुछ तो हमें बंगाल के भी दिखे थे। इधर में कोई बंगाली नहीं, जितना है वो सब जो उस वाले आसाम। पोर्शन में उधर होगा, लेकिन यहाँ पे जितना झुग्गी है सारा आसाम का ही है। आपका नाम क्या होगा? अच्छा, आपसे तो मैंने बात कर ली, मैंने सोचा कि अलग से आए हैं। अच्छा, आपका ये काम ये कवाले का ही रहता है? कुछ किराया वगैरह भी देते हो आप इसका? हाँ। कितना किराया देते हो? 2000 रुपया। 2000 रुपये? इतने बड़े एरिया का? नहीं, खाली इतना भी। तो ये जमीन तो अवैध बताई जाती है, अभी पुष्टि नहीं करी गई है। ये आपको पता है कि सरकार की है या किसकी है?
सरकार का नहीं है। अच्छा, ये किसी व्यक्ति का है? सरकार का नहीं है। सरकार की नहीं है जमीन। अच्छा, किसी और व्यक्ति की है जिसने आपको रहने के लिए हाँ, दे रहा है। दिया है। चलिए ठीक है, ये अवैध तो नहीं है। अवैध मतलब अवैध जगह पर नहीं रह रहे, किराया वगैरह देकर रह रहे हैं। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या हमें बताई गई और जिसके कारण हम यहाँ पर आए, हम देखते हैं कि यहाँ पर सरकार कितना काम कर रही है। फिलहाल आप इनकी हालत देख सकते हो कि इसी तरीके से रहते हैं। अच्छा, मीटर वगैरह भी लगा हुआ है, तो सरकार बिजली वगैरह भी आती है। हाँ खैर, अगर ये वैध बता रहे हैं तो मीटर शायद इसलिए लगा होगा, बाकी ये तो बिजली आ ही रही है। इस मीटर का बिल आता है, तो बिल कौन देता है? ठेकेदारी बिल देता है। बिल कितना आता होगा इसका? हम लोग को नहीं पता भाई, ये तो ठेकेदार जानते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे झुग्गी मिला के सब ठेकेदार को पैसे देते, ठेकेदार बिल देते इसका, अच्छा ऐसा सारे है। मिल के। ठीक है, तो 2000 रुपये रेंट देते हैं, उसमें बिजली का बिल भी ठेकेदार देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये किसी की अपनी ज़मीन, हालांकि किसी का व्यक्तिगत विचार तो नहीं जान सकते, अपनी ज़मीन हो सकती है तो कोई भी व्यक्ति फार्म हाउस वगैरह बना सकता है, ज़मीन किराए पे दे सकता है, लेकिन ऐसे झुग्गियों को देना ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और जिसने भी दिया होगा तो उसका तो बहुत बड़ा दिल होगा। और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में वैसे सब जगह यहाँ पर कबाड़ा वगैरह ही पड़ा हुआ है। अगर मैं चाहूँ कैमरामैन से दिखाना, कि कैमरामैन दिखाएं कि कैसे कबाड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। थोड़ा ऊपर करके दिखा सकते हैं आपके झुग्गी किस तरीके से है? बिल्कुल इसी तरीके से दिखाएं कि यहाँ पर इस तरीके से झुग्गियाँ बनी पड़ी हैं और ये पूरा फ्रेम है। ये मेरे को लग रहा है कि लगभग 5 से 6 बीघा 7 बीघे के ऊपर ज़मीन है, जिस ज़मीन पर ये झुग्गियाँ बनी पड़ी हैं। चीज़ें रिसाइकल हो रही हैं और जानेंगे कि आखिर में सरकार से ये क्या बात रखते हैं। कुछ आगे लोग हमारे मीडिया कर्मी इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। झुग्गी कौन सी आपकी है? आगे पुलिस वगैरह का सर्वे हुआ है? सब हो गया। आए पुलिस वाले तुम्हारे पास? आता रहता है, फिर हमारा आईडी दे रखा हूँ, आईडी चौकी में है। मुझे आप ये बताइए कि पुलिस वाले आए या नहीं आए आपके पास? आता है, हमारा आईडी जाता है, आईडी कम से कम 2-3 बार जमा हुआ। हम जाता है 2-3 बार जमा हुआ। 2 साल 3 साल बाद हम आईडी। यहाँ पे आपकी झुग्गी कौन सी है? कही है सर। यही है। हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा ठेकेदार कौन है यहाँ का? हम लोग को ठेकेदार ना है भैया, ठेकेदार कौन है यहाँ का? हम लोग को ठेकेदार ना है, आप लोगों का ठेकेदार ना है। अपना अपना माल बेचते। ये जमीन किसकी है? जमीन आप जमीन वाले को तो नहीं जानते, लेकिन अब वो आते हैं, उसका क्या नाम है? तो किराया किसे देते हो आप? नहीं, उसका हम जहाँ रहता हूँ, हाँ, उसका नाम है दीपक तेगी है, अच्छा। उसके किराए देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन दिखाता है पुलिस वालों को कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओ? हाँ, जैसे मान के चलिए अगर मैं पुलिस वाला हूँ और मुझे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स देखने हो तो मैं आपके पास आऊँगा डॉक्यूमेंट्स देखने? हाँ आता है। तो ऐसे आता पुलिस वाले- है, कोई पुलिस वाला बोलता है आके आईडी सारा चौकी में जमा करो। हाँ, आपने करी चौकी में जमा? हाँ किया। नंदग्राम में जमा किया। अच्छा, यहाँ का जो नंदग्राम थाना लगता जी, है? नंदग्राम थाना लगता है, पास में ही है। अभी हम वहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई आईडी वगैरह हमने जमा करी ही नहीं भाई है। साहब देखिए, वो जैसे लेडीज, हाँ जैसे लेडीज कोई अगर बच्चा अच्छा से पूछोगे हाँ। उसको ज़्यादा जानकारी ना है। आप कहाँ से हो? हम आसाम से, आसाम में कहाँ से? बरपटा डिस्ट्रिक्ट। मैं वहाँ पर भी बात कर रहा था तो वो भी कह रहे थे बरपट्टा से ही है। भैया पूरा आसाम छोटा ना है भैया, नहीं पता है। बहुत बड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका एनआरसी वगैरह हुआ है? हाँ जी। आप भी आसाम से हो? हाँ, आसाम से। आप भी आसाम से? हम भी आसाम। सब आसाम से? एनआरसी वगैरह हुआ ही नहीं हुआ? हो गया? हाँ भैया देख भी सकते नहीं, हैं। नहीं, बहुत बढ़िया कह रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, हेमंत बिश्वा शर्मा को जानते होंगे आप? हाँ जी, यस। काहे नहीं जानेंगे, मेरी मुख्यमंत्री है। आपके मुख्यमंत्री हैं? और क्या? अब वो घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या कहोगे? बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर अगर है उसको निकाल लो, जो घूस बैठी है उसको निकालनी भी चाहिए, मेरे हिसाब से वो निकालनी भी आपका चाहिए। नाम क्या होगा? अब्दुल मजीद। अब्दुल मुझे तो अब्दुल जी, मेरे को एक बात बताइए, अब ये लोग हेमंत बिश्वा शर्मा के लिए बोलते हैं कि ये सबसे खराब सरकार है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। आप तो अब्दुल हो, आपका तो नाम भी एनआरसी में आ गया है, एसआईआर वगैरह आपने करवा लिया है। हम सरकार जब निर्णय लेता है, क्या सरकार जो निर्णय लेता है निर्णय? सबके लिए लेता सही है। बात, मेरा हिसाब से सबके लिए लेता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है। तो ये कोई ऐसा तो नहीं भेदभाव वगैरह कर रही है सरकार? हमारे से कोई नहीं। लग रहा है आप भी आसाम से हो? हाँ, मैं कब आए? सारा ही। कब आए यूपी में? हाँ, आया है
10 साल हो गया। 10 साल हो गया। क्या लग रहा है कि 10 साल में योगी सरकार कुछ कर भी रही है, नहीं कर रही है? यहाँ क्या करेगा? नहीं, यहाँ का मतलब है काम कि तो कर रहा है, कि रूल बन रहा ऐसा तो नहीं कर रही है कि मुस्लिमों को देखकर भगा रही हो? ना ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं करना, कर ना रही ना, कभी भी ना। तो आप क्या कहना चाहोगे कि जो लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार तो भेदभाव करती है, बताओ? नहीं, हम लोग को ऐसे कुछ बताया नहीं। हमारे होता नहीं भाई सब, आपके साथ नहीं होता? हम लोग को सब नहीं होता है। इधर नहीं आता। क्योंकि सुनिए, ये हम लोग किसी का जो है का ना किसी का नुकसान पहुंचाया, हाँ ना किसी को कुछ कहा। हाँ। जो करना है, हाँ, वो जो तुम्हारी अपना कमा रहा है, अपना खा रहे, हाँ, किसी के पास जाते नहीं, बस बात खत्म। बहुत बढ़िया। आप कब आए हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? मैं आया हूँ कम से कम 12-13 साल हो गया। 12-13 साल। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे आपके पास? सब कुछ है, एनआरसी एनआरसी, आधार कार्ड, पान कार्ड, सब कुछ है। वोटर कहाँ के हो आप? वोटर आप 18 साल के नहीं हो अभी? नहीं, नाम दिया होगा। अच्छा, होगा। हाँ, ठीक है, ये नाम तो बहुत दिया बढ़िया 1 बात है। महीना पहले। मुझे आपका नाम क्या था? राकिबुल इस्लाम। राकिब अली। राकिब अली जी, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप आए हुए हो, आसाम में भी वही सरकार है जो उत्तर प्रदेश में है, क्या लग रहा है कि भेदभाव तो नहीं हो रहा कि योगी जी की सरकार में? पहले तो हम हिमंता विश्व शर्मा की सरकार से भग कर आए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये सरकार ना भेदभाव करती है, वो तो डंडे मार मार के निकाल रहे हैं। क्या यूपी में भी ऐसे हो रहा है? नहीं, हमारा साथ नहीं हो रहा। आपके साथ होगा भी नहीं, क्योंकि आप भारतीय हो। हाँ जो घुसपैठी होंगे उनके साथ होगा। हाँ, जो बांग्लादेशी है उनका साथ हो रहा। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम फालू खान है। हाँ? फालू खान। हालू खान। हालू फालू खान। फालू खान। फालू, ठीक है। फालू जी, मेरे को एक बात बताइए, क्या क्या है आपके पास डॉक्यूमेंट्स? हम बस सब है। सब मतलब सब में क्या? आधार कार्ड है, आई कार्ड है, पान कार्ड है। पैन कार्ड। SIR करवा लिया आपने? हाँ, कब करवाया आपने SIR? हम गाँव को जाके करके आए। कब गए थे आप गाँव? हमने 7 महीने से आया है अभी। 7 महीने पहले आपने करवा लिया था SIR, लेकिन SIR का तो मुद्दा भी चला है। 7 महीने आपने पहले कैसे करवा लिया? हमने देखा है अभी 2 महीने पहले ही देखा है। अच्छा, 2 महीने पहले। तो ये बोलो, डर क्यों रहे हो? बोलो ना क्लियर। डर की बात है, हम 7 महीने आया है, 2 महीने पहले अभी देखा है। ऐसे पकड़ लेते हैं हम झूठ। नहीं भैया, हम क्या झूठ नहीं बोला। नहीं, हम नया है, 7 महीने से आया है। अच्छा, 7 महीने से आया मुझे है। एक बात बताइए, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पे 7 महीने से आए भैया। 7 महीने से आए और 2 महीने पहले 2 महीने आपने में SIR। गए हैं। तो NRC वगैरह भी हो गई? सब हो गए भैया। सब हो गई। अब क्या कहना चाहोगे सरकार को? सच बताना, बिल्कुल ऐसे कोई आपको भगाएगा नहीं। आप यहाँ पर पैसे देके रह रहे हो ना? हम भाई यहाँ पे पैसे तो ये किसी की हो सकता है इंडिविजुअली जमीन हो, और ये भारतीय भी हैं, कोई ऐसा द्वेष नहीं है। सच बताओ, योगी सरकार कैसी सरकार है? भैया हमको तो इतना मालूम नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा कैसी सरकार है आसाम में, जैसे आप आसाम से आए हो? हम लोगों में तो सब तो अच्छा है भैया हम लोग में। हाँ, ठीक है। फिलहाल इन लोगों की क्या राय थी, हमने चीज़ें दिखाने की कोशिश करी कि कैसे यहाँ पर